Hello friends, yes, next topic in alternating current of chapter 7 is circuit contains pure capacitor. यानी अब पहले प्योर रेजिस्टर लिया था, अब जो सर्किट ले रहे हैं सर्किट उसके अंदर प्योर कैपेसिटर ले रहे हैं। तो उस केस में आप देखें हमारा जो डायग्राम बनेगा वो उसके अंदर कैपेसिटर लेना है। तो ये इस प्रकार से ये अपन ने एक कैपेसिटर लगा दिया सी, और इसका ऐसी जो सोर्स है वो हमारे पास में y इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो आप देखें लेट अ सर्किट कंटेन्स ओनली अ कैपेसिटर एंड देन ऐसी EMF इज applied that E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में अप्लाइड EMF का इक्वेशन है। और अब हम जब इसके अंदर कैपेसिटर लगा रखा है तो इस केस में हमारे पास में जो करंट का इक्वेशन निकालना है इसके पैरेलल, तो यू नो Q इक्वल टू सी ई होता है, ई यहां वोल्टेज से इंडिकेट किया गया है, तो Q इक्वल टू सी ई। तो आप यहां पर Q इक्वल टू सी, सी यहां पर कैपेसिटेंस है और E की वैल्यू आप यहां से पुट करें E0 साइन ओमेगा टी। तो Q इक्वल टू हमारे पास में चार्ज की इक्वेशन आ गई है और इस चार्ज की इक्वेशन का हम t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा dq अपॉन dt इक्वल टू c E0 और साइन ओमेगा टी का होता है cos ओमेगा टी डॉट ओमेगा। ओमेगा टी का फिर से होगा, तो उस केस में हमारे पास में अच्छा याद है पास Q का हमने टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया। ये क्यों? क्योंकि हमें करंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो करंट की इक्वेशन के लिए आप चार्ज का अगर टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करें यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ Q इज कॉल्ड करंट। सो dq upon dt इक्वल टू ये आया हमारे पास, तो dq upon dt को हम करंट I लिखें तो ये हो जाएगा c ओमेगा E0 cos ओमेगा टी। अब यहां आप देखें I इक्वल टू हम यहां E0 अपॉन XC cos ओमेगा टी। आप देखें यहां मैंने XC को लिखा है 1 अपॉन ओमेगा सी। ये जो है एक खास वैल्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है इस सर्किट के लिए। XC एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, लेकिन ये वो रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटेंस C की वजह से, तो उस केस में यानी हम इसको कहेंगे कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। ये XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ये कैपेसिटेंस रिएक्टेंस कहलाएगा। तो इस केस में हम इसको I इक्वल टू I0 cos ओमेगा टी लिखें। अब यहां क्योंकि इक्वेशन को हमें और इक्वेशन इस I की इक्वेशन को इक्वेशन 1 की फॉर्म में सेट करना है, यहां साइन ओमेगा टी था, यहां cos ओमेगा टी था। अब इन दोनों में फेज डिफरेंस जो फाइंड करना है, तो ये हमारे पास इक्वेशन तो फाइंड हो गई है, लेकिन यहां हम फेज डिफरेंस जो फाइंड करना है वो हमें पता लगाना है। ये इक्वेशन साइन की फॉर्म में, ये cos की फॉर्म में। तो आप देखें इसको आप क्या करें I इक्वल टू I0 और इसको आप साइन ओमेगा टी और इसके अंदर
प्लस पाई बाई 2 करना है। अब आप देखें ये इक्वेशन साइन की फॉर्म में थी, ये भी साइन की फॉर्म में आ गई, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हमें कुछ चेंज करना पड़ा ओमेगा टी को, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो इससे ये cos ओमेगा टी होता है। मैथमेटिकल इक्वेशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं। तो आप देखें इन दोनों से आप कंपेयर कर लें इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 बाय वी गेट, यहां देखिए आप करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 लीड कर रही है, यानी करंट लीड्स बाय द वोल्टेज बाय पाई बाई 2। ये इसका कंक्लूजन है। आप देखिए इसका कि करंट इसके अंदर पाई बाई 2 आगे चल रही है, तो ये हमारा फाइनल इसका कंक्लूजन है। अब इसके अंदर हम फेजर डायग्राम लेते हैं। फेजर डायग्राम के अंदर पहले अपन इस प्रकार से ले लें, तो हमारा ये जो इक्वेशन है, ये इसको तो हम पहले की तरह इसको रिप्रेजेंट कर दें सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ऑन वाई एक्सिस ई एंड आई, और ये इसका एम्पलीट्यूड है या पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जिसको अपन E0 कहते हैं। और अब यहां पर आप देखें कि आई से पाई बाई 2 लीड कर रही है, तो ये इस प्रकार से यहां से इस प्रकार से चलेगी, ये इस प्रकार से ये हमारे पास में करंट आई होगी, आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी ये वाली, और ये जो है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो आप देखें कि दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है ये टाइम के रेस्पेक्ट है ऑन एक्स एक्सिस। तो ये इस प्रकार से हम इसको शो कर सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। और इसका दूसरा जो पैटर्न है वो है हमारे पास में, आप देखें ये तो ऑलरेडी ओमेगा टी एंगल हमारे पास में था E0 के लिए, और अब यहां पर आप देखें कि क्योंकि आई जो है ये पाई बाई 2 लीड कर रही है, तो आप इससे इसको पाई बाई 2 पर लीड करा दें इस प्रकार से, ये 90 डिग्री, तो ये I0 हो जाएगी इस तरीके से। यहां तो ये टाइम और ये E एंड I चलेगा। तो ये इस तरीके से आप देखें हमारे पास इसका फेजर डायग्राम भी इसमें आ चुका है। और अब इसके अंदर हम अगर उस केस में जब सर्किट के अंदर इसके अंदर कैपेसिटर अगर कंटेन करता है, तो इसके अंदर एनर्जी डिसिपेशन कितना होगा, वो एवरेज उसको हम लेते हैं P एवरेज इज इक्वल टू, आपको मालूम है VI वोल्टेज इनटू करंट, तो हम इससे वोल्टेज और दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं E0 साइन ओमेगा टी, और I आया हमारे पास में ये वाला I0 cos ओमेगा टी। आप देखें यहां हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, हाफ E0 I0 एंड 2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा 1/2 E0 साइन I0, और ये साइन 2 ओमेगा टी, और इसका हम एवरेज वैल्यू देंगे तो ये हमारे पास में 0 होगी इसकी एवरेज वैल्यू अपन पूरे साइकिल के अंदर फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखें कि इस केस में टोटल एनर्जी जो कंज्यूम होगा वो 0 होगा। तो ये इस तरीके से हमारा ये
टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स।